हो जाइए तैयार अनपॉज करने के लिए। क्या भाई, ये वेब सीरीज जो जल्द ही नजर आएगी Amazon प्राइम पर। तो चलिए आज अनपॉज्ड की कास्ट से करते हैं मुलाकात, और क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में गोंद के लड्डू की बात क्यों उठी, चलिए जान लेते हैं। क्या है ये गोंद के लड्डू? जी। स्वादिष्ट है बहुत। जी, आपने बनाया ये? हाँ, वो तो आपको देखना पड़ेगा, आपने ट्रेलर तो देखा होगा। जी, और जी। हाँ, थोड़ा सा उसमें है थोड़ा सा ऐसा। जी। अ, ये क्या है, मतलब अनपॉज जो है उसमें ये एक छोटी सी कहानी है, कितने एपिसोड जी। की होगी? कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? हाँ, ये अनपॉज करके जो सीरीज है, ये इनका सेकंड सीजन चल रहा है अभी अमेजोन का। अनपॉज 1 हो गया, अभी अनपॉज 2 नया सफर। और इसमें जैसे कि आपने अगर देखा होगा अनपॉज 1 में जो कहानियां थी वो लॉकडाउन के अंदर जो हुई हैं, लोगों के क्या हाल होते थे, लोगों की क्या उनकी स्थिति कैसे थी, उसके बारे में था। अब नया सफर जो है दैट इज मोर अबाउट होप, क्योंकि एक ऐसा दौर भी आया कि लॉकडाउन खत्म हो गया और फिर अभी भी थर्ड वेव अभी अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इट्स नॉट एज, होपफुली इट्स नॉट गोइंग टू बी एज बैड एज द सेकंड वेव, यू नो, जब लॉकडाउन हुआ था। होपफुली देयर विल बी नो लॉकडाउन। तो आई थिंक अनपॉज नया सफर इज अबाउट होप। और उनमें से हमारी एक छोटी सी कहानी है गोंद के लड्डू, जो एक आई थिंक शिखा आपको ज्यादा अच्छे से बताएगी, क्योंकि उन्होंने लिखी भी है कहानी और उन्होंने डायरेक्ट की है। जी, अगर शिखा जुड़ गई हमारे साथ तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि शिखा जी, क्या कहना चाहती हैं इस कहानी के ज़रिए आप? मतलब क्या विचार प्रस्तुत होंगे, लोगों को क्या जानकारी मिलेगी और क्या सीखने मिलेगा? गोंद के लड्डू बहुत ही एक सिंपल सरल स्टोरी है, जो मुझे लगता है कि हम लोग सबके साथ रिलेट कर पाएंगे, सब लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें किरदार भी ऐसे हैं और सिचुएशन है फेस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओह सॉरी। जी, 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 सॉरी। कैन यू हियर मी नाउ? जी, 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 अब आ रही है आपकी आवाज़। ओके, आई एम सेइंग कि ये ऐसी स्टोरी है जो बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि ये हमारी आज की रियलिटी से बहुत जुड़ी है, एंड इट इज आल्सो इमोशनल बिकॉज इसमें एक ह्यूमन कनेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। एक ओल्डर लेडी जो एक मदर हैं, जो अकेली रहती हैं अपनी बेटी से बहुत दूर एक स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया में, एंड शहर में रहते हुए एक डिलीवरी एजेंट और उनकी वाइफ हैं, डिलीवरी एजेंट जो एक कुरियर कंपनी के लिए काम करते हैं। और इस स्टोरी में कुछ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, विच इज इन मिडल ऑफ दिस पैंडेमिक रियलिटी, एंड एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आता है। सो गोंद के लड्डू में एक वार्मथ है, एक रिलेशनशिप, एक माँ का प्यार है, एंड इट ऑल्सो हैज स्वीट सरप्राइज, व्हाट आई वुड से। लेकिन मुझे कहीं न कहीं इस शो का जो नाम है, उसने बहुत अट्रैक्ट किया कि गोंद के लड्डू। वैसे बहुत लोग जानते हैं अभी ठंड का मौसम है, बहुत लोग खाते भी होंगे और तो इसका नाम गोंद के लड्डू रखने के पीछे की वजह क्या थी? एक्चुअली द स्टोरी, ये एकदम स्टोरी से जुड़ा हुआ है गोंद के लड्डू, क्योंकि कहानी में जो मदर है वो अपनी बेटी को गोंद के लड्डू भेजना चाहती हैं। जैसे आपने कहा कि सर्दी में लोग खाते हैं, अक्सर माएँ अपनी बेटी को उसकी फर्स्ट डिलीवरी या कभी भी डिलीवरी होती है तो भी खिलाती हैं, बिकॉज इसकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ के लिए भी दिया जाता है। तो क्योंकि ये एक, जैसे मैंने बोला कि एक मेटाफर बन रहा है ये स्टोरी में, लाइक लिटरली भी माँ अपनी बेटी को चाहती है ये लड्डूस पहुंचाना, और फिर ये लड्डू से एक से दूसरी कहानी जुड़ जाती है, एंड लाइक आई सेड इस उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है स्टोरी में। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑब्वियस थिंग फॉर मी टू टाइटल द फिल्म गोंद के लड्डू। जी, आप नीना जी से सवाल है। नीना जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि गोंद के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं, तो जी, आपने कितनी बार खाए हैं और कितने खाए हैं गोंद के लड्डू? हर साल खाती है कि नहीं खाती ठंड के मौसम में? मैं तो बहुत खाती हूँ, लेकिन अभी इसमें तो मैंने बनाए हैं, मुझसे बनवाए गए इन द शो, इन द फिल्म। और तब तो नहीं खा पाई क्योंकि मैं काम कर रही थी, तो लेकिन अच्छा। मुझे बहुत पसंद है और मैं बना नहीं सकती आम जिंदगी में। ट्राई किया है एक दो बार, लेकिन उतने अच्छे नहीं बनते जितने कि मेरी मम्मी के बनते थे। अच्छा।
तो आपने जो बनाई थी वो रेसिपी कौन सी थी, और जो आपकी मम्मी बनाती है वो रेसिपी कौन सी है? तो आप कौन सी रेसिपी बताना चाहेंगे, जो आपने बताए, आपने बनाए वो, या कोई और? अब नहीं, क्या 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 रेसिपी चाहिए आपको? रेसिपी क्या थी उसकी? ये रेसिपी कुकबुक में तो अभी तो गोंद के लड्डू की बात हो रही है, फिल्म की बात हो रही है। तो मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं आभास निर्माण करती हूँ कि मैं बना रही हूँ, मैं खुद नहीं बनाती। And you're not supposed to say this. No, because he's asking me for a recipe which I won't know. जी, तो शिखा जी आपने कभी बनाए गोंद के लड्डू? बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये गोंद के लड्डू बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स। बाकी लड्डू शायद फिर भी इजी होते हैं बनाने, बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर मिठाई बहुत स्पेशलाइज्ड है ये, इसलिए जगह जगह के लाइक इफ यू वांट टू ऑर्डर, आप भी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाएंगे लेने, या कोई घर में होगा जो बनाता है, उनके हाथ का एक स्पेशल टेस्ट रहेगा, यू नो, इट्स समथिंग व्हिच इज स्पेशल। सो आई हैवंट मास्टर्ड इट येट, आई हैव ओनली मास्टर्ड माय फिल्म। जी, नीना जी, ये बताइए कि नाम से तो बहुत सारी महिलाएं जुड़ जाएंगी इस शो के साथ, इस फिल्म के साथ, लेकिन लोगों को देखने के लिए और क्या बहाने होने चाहिए, मतलब आपके हिसाब से और क्या बहाना है कि लोग इसको देखें, और क्यों देखें? हाँ, नहीं, इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है, और हर कोई इसके साथ रिलेट कर सकता है। और ये आज के दौर की कहानी है, ऐसा नहीं कि कोई पिछले जब मास्क नहीं थे और पैंडेमिक, ये पैंडेमिक में चली कहानी है, और इसलिए इसकी अहमियत है, क्योंकि पैंडेमिक में ऐसा होता है कि अगर बेटी को एक माँ गोंद के लड्डू खिलाना चाहती है, गोंद के लड्डू जैसी चीज, बिकॉज यू नो उनकी अहमियत अलग है, तो वो खुद जाके नहीं दे सकती, वो जरिया बनाना उनको पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, पैंडेमिक है, तो क्या करती है वो, टेक्नोलॉजी कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है या नहीं करती है। इसमें और भी जो मेरा किरदार है उसके साथ एक डिलीवरी बॉय और उसकी बीवी का भी है, उनकी भी एक कहानी, तो दो कहानियां एक साथ चल रही है। एक है सुशीला जी जो लड्डू भेजना चाहती है अपने बेटी के यहाँ, और एक है डिलीवरी बॉय और उसकी बीवी और उनके जो प्रॉब्लम्स है, और ये दोनों कैसे जुड़ जाते हैं, ये हमारी कहानी है। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको भी इंटरेस्ट आ गया, तो लोगों को क्यों नहीं आएगा? जी बिल्कुल, और मुझे मेरे मन में सवाल तो ये भी आया है कि आपने बनाया, डिलीवरी बॉय वो लेकर गए, लेकिन क्या आपकी बेटी तक वो लड्डू पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ, वो उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बेटी का एक डायलॉग है कि हर माँ की रेसिपी एक अलग होती है, तो फिर से बात रेसिपी पर ही आ जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर जगह ये गोंद के लड्डू बनते हैं, और मराठी में उसको शायद कुछ और नाम से बोलते हैं, डिंका से लाडू बोलते हैं, राइट, है ना? तो हर प्रांत की रेसिपी अलग अलग होती है। आपने कभी कोई अलग अलग प्रांत के लड्डू खाए हैं, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र स्टाइल? ऐसा नहीं है, ज्यादा करके महाराष्ट्र से ही खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेसिपी में फर्क इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, जो कोई जायफल डालेंगे या फिर इलायची डालेंगे, या फिर कोई गुड़ के बनाएंगे, या फिर कोई शक्कर के बनाएंगे, ये तो डिफरेंस आता ही है डेफिनेटली, लेकिन कुल मिला के तो गोंद तो होता ही है सब में, वो तो कहीं नहीं जाएगा। जी, शिखा जी आप बताएं कि कहानी के हिसाब से आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कहानी में? आई थिंक जैसे मैम भी बोल रही थी, आज की कहानी है, बहुत रिलेटेबल है, और मैंने पहले भी कहा कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ इमोशन है, लॉन्गिंग है। अगर आप अपने लव्ड वन से नहीं मिल सकते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ वे में उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो एक लव एंड लॉन्गिंग तो है ही फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ सुशीला जी दैट मैम हैज प्लेड सो ब्यूटिफुली। एंड ऑल्सो इसमें एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। मुझे लगता है कि मोस्टली द स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट सर्कमवेंटिंग डिफिकल्टीज। मतलब पैंडेमिक की जिंदगी में हम सबके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज आई हैं, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यू नो, सर्वाइविंग द पैंडेमिक, बट उसके साथ डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे डिफिकल्टीज लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो वो एक माँ जो अकेली रहती है, उनकी लाइफ में क्या छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं जिनको वो ओवरकम करना चाह रही है, एंड जो पैरेलल स्टोरी चल रही है उनकी क्या जिंदगी, और how will they overcome their difficulties, that comes together in a sweet unexpected way. So ये सब ingredients हैं इसमें।
जी। वैसे कहानी जैसे आपने कहा कि माँ बेटी के किरदार है इसमें और दोनों के बीच भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने जब कैरेक्टर क्रिएट किए होंगे तब कौन इसको निभाएगा और किस तरह से निभाएगा ये भी आपने सोचा होगा। तो नीना जी को कास्ट करने के पीछे और उनकी बेटी का जो किरदार निभा रही है उनको कास्ट करने के पीछे पीछे क्या विचार रहा, क्या सोच रही है और क्या प्रक्रिया रही? जब मैं कहानी लिख रही थी तब तो मैं कास्ट के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरा प्रोसेस में मोस्टली आई लाइक टू फिनिश राइटिंग। मैं एक्टर सोच के नहीं लिखती हूँ कभी भी स्टोरी या स्क्रिप्ट। बट जब कास्टिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो आई वाज लुकिंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी टू प्ले सुशीला जी, जो एक वार्म मदर भी हैं बट उनके अंदर एक स्ट्रेंथ और सेल्फ डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि हमेशा हम ओल्डर जनरेशन के लोगों को डिपेंडेंट सोचते हैं, वीक सोचते हैं। सुशीला जी इज नॉट लाइक दैट। वो अकेली रहती हैं और जिंदगी में बहुत कुछ सीख चुकी हैं। और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज उनमें ये है कि शी स्टिल हैज अ डिजायर टू लर्न समथिंग न्यू। झिझक या और कोई डिफिकल्टी हो सकती है बट शी इज अ पर्सन जिनको अपनी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर खोलना आता है। सो ये फ्लेवर और साथ में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। you should be able to, कुछ आपके साथ ऑड ऑकवर्ड होता है तो you should be able to spot it. So ये सब qualities I was thinking of in an actor, and when the minute my sister actually took her name, I was like, wow, perfect. She's my Sushila ji. So जी, नीना जी आपको हमने लास्ट मदर के कैरेक्टर में देखा था इशिता की मम्मी के रूप में, वो भी साउथ इंडियन एक्सेंट के साथ। जी। तो अब तक आपने जो जो मदर के कैरेक्टर निभाए हैं उससे किस तरह से अलग है ये सुशीला का कैरेक्टर? एक तो मैं कोई भी कैरेक्टर जब करती हूँ तो उन्हें मदर की हैसियत से नहीं देखती। वो एक औरत है जो कि मदर है, ऑल्सो अ मदर। सिर्फ जैसे कि मैं खुद माँ हूँ, एंड ऐसा नहीं कि मैं बाहर जाती हूँ मैं माँ हूँ, नहीं, मैं औरत हूँ जो माँ भी है। तो सुशीला जी के बारे में ऐसा ही मैंने सोचा कि ये एक औरत है जो अकेली रहती है और अपने बेटी के साथ बहुत जुड़ी हुई है और वो गोंद के लड्डू बना के देना चाहती है। तो द मोमेंट शी बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए कैरेक्टर रियल होना बहुत जरूरी है। और सुशीला जी का कैरेक्टर लिखा ही है शिखा ने इतना खूबसूरती से, तो मुझे कोई वैसी परेशानी नहीं हुई। और ऑन सेट ऑल्सो काफी डिस्कशन होती थी। मैं कुछ सुझाव देती थी, वो सुझाव देती थी, कर करके वो कैरेक्टर एकदम रियल बन गया। और कैरेक्टर रियल बनना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, वो इशिता की मम्मी हो या वो साउथ इंडियन हो या उत्तर प्रदेश की हो, कोई भी हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने मैं 50 साल से काम कर रही हूँ, बहुत सारी माएँ भी के किरदार भी निभाए हैं, और लेकिन हर माँ मेरे लिए अलग है क्योंकि वो एक औरत अलग है, कोई औरत एक जैसी नहीं होती। तो वो अपना जो औरत होना और फिर माँ होना उनके हिसाब से कैसा होगा, इसका डेफिनेटली मेरे मन में हमेशा विचार होता है। जी, थैंक यू रीना जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये बनाए हुए गोंद के लड्डू लोगों को भाए, पसंद आए और लोग घर बैठे खाने का जरूर मतलब ट्राई करेंगे बना कर खाने की। जी। Yes, thank you so much. Thank you शिखा जी, thanks a lot. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।